नमस्कार। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? इसके ऑप्शंस हैं जेनेवा, इटली, जकार्ता या फिर पेरिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जेनेवा। विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 20 से 23 सितंबर 2021 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। इस वर्ष का आयोजन समावेशी रूप से पुनर्जीवित अर्थव्यवस्थाओं पर जोर देगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा शिखर सम्मेलन शेपिंग ए इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी विषय के तहत आयोजित किया जाता है। यह सरकार, व्यापार और नागरिक समाज के लगभग सभी नेताओं का स्वागत करेगा, जो एक अधिक टिकाऊ और समावेशी भविष्य के लिए कार्रवाई करने और गति बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बोरिया मजूमदार और कुशन सरकार द्वारा लिखी गई पुस्तक मिशन डोमिनेशन किन लोगों से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं क्रिकेटरों से, कलाकारों से, साहित्यकारों से या फिर वैज्ञानिकों से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिकेटरों से। बोरिया मजूमदार और कुशांत सरकार द्वारा लिखित मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक एक नई पुस्तक साइमन एंड शूस्टर पब्लिशर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन की घटनाओं जैसे ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और आर अश्विन, चेतेश्वर पुजारा की लघु कहानी के बारे में बात करती है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बैटलफील्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑप्शंस हैं विक्रम संपत, झुंपा लाहिड़ी, विश्राम बेडेकर या फिर शशि थरूर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्राम बेडेकर। विश्राम बेडेकर द्वारा बैटलफील्ड नामक पुस्तक लिखी गई है, जिसका अनुवाद जेरी पिंटो द्वारा मराठी मूल रानांगन से किया गया है। यह पुस्तक एक भारतीय पुरुष और एक जर्मन यहूदी महिला के बीच जहाज पर सवार रोमांस की कहानी है। दोनों द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यूरोप से भाग गए थे। चौथा प्रश्न है, एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑप्शंस हैं ऋतु मेनन, अनामिका, अरुंधति रॉय या फिर विद्या बालन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋतु मेनन। ऋतु मेनन की किताब एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड है। मेनन, जिन्होंने 1983 में भारत की पहली नारीवादी प्रेस काली फॉर विमेन की सह स्थापना की, केएफडब्ल्यू की एक सहयोगी विमेन अनलिमिटेड की संस्थापक निदेशक हैं। मार्च 2020 में लॉकडाउन शुरू होने के हफ्तों बाद मेनन ने एक डायरी लिखना शुरू किया। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में 9 से 14 अगस्त के बीच भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच जायर अल बहर अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं कतर, यूएई, चाइना या फिर रसिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कतर। भारतीय नौसेना और कतर एमिरी नेवल फोर्स के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण फारस की खाड़ी यानी पर्सियन गल्फ में 9 से 14 अगस्त के बीच आयोजित किया गया था। अभ्यास के इस संस्करण में 3 दिवसीय बंदरगाह चरण के बाद 2 दिवसीय समुद्री चरण शामिल था। समुद्री चरण में सामरिक समुद्री अभ्यास शामिल हैं, जिनमें सतही कार्रवाई, समुद्री डकैती रोधी अभ्यास, वायु रक्षा, समुद्री निगरानी, बोर्डिंग संचालन और एसएआर अभ्यास शामिल हैं। कतर की राजधानी दोहा तथा मुद्रा कतरी रियाल है। कतर के प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश में निर्मित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं स्वीडन, डेनमार्क, टोक्यो या फिर बीजिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वीडन। स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर HYBRIT हाइब्रिड, जिसने कोयले का उपयोग किए बिना उत्पादित स्टील की दुनिया की पहली ग्राहक डिलीवरी की थी। स्टील को हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी
का उपयोग करके बनाया गया था, जो कोयले और कोक के बजाय 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन का उपयोग करता है। उद्यम ने अपने ट्रायल रन के हिस्से के रूप में वोल्वो समूह को जीवाश्म मुक्त स्टील पहुंचाना शुरू कर दिया है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, क्रोना स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा है तथा यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन हैं। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आधारित जानकारी का उपयोग करके नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना को सक्षम करने के लिए भुवन के तहत युक्त धारा नामक एक नया भू स्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल को इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। चलिए जानते हैं युक्त धारा के विषय में। युक्त धारा विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम यानी वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, प्रति बूंद अधिक फसल यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, साथ ही फील्ड फोटोग्राफ आदि के तहत बनाई गई संपत्ति यानी जियो टैग के भंडार के रूप में काम करेगी। युक्त धारा पोर्टल योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा, प्रासंगिकता के लिए वर्षों में बनाई गई संपत्ति की दीर्घकालिक निगरानी को सक्षम करेगा, संसाधन आवंटन के लिए नए कार्यों की पहचान की सुविधा प्रदान करेगा। श्री जितेंद्र सिंह के पास पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और केंद्रीय प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग भी है। आठवां प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में मेट्रो के विस्तार के लिए 500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, यूपी, एमपी या फिर ओडिशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी और भारत सरकार ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 56 किलोमीटर की लंबाई वाली 2 नई मेट्रो लाइनों के निर्माण के साथ $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना 30 स्टेशनों के साथ सेंट्रल सिल्क बोर्ड और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच बाहरी रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के साथ 2 नई मेट्रो लाइनों का निर्माण करेगी। एडीबी के अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा हैं तथा इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। 9वां प्रश्न है, किस मंत्रालय के तहत माईजीओवी एंड यूएन विमेन ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021 को लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है? इसके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत माईजीओवी और संयुक्त राष्ट्र महिला यानी यूएन विमेन ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021 को लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। इस चुनौती का उद्देश्य महिला उद्यमियों द्वारा महिला सुरक्षा और अधिकारिता से संबंधित प्रौद्योगिकी समाधानों को प्रोत्साहित करना है। यह पहल नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी और महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करने के लिए सशक्त करेगी। अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 को मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड कोविड-19 कार्यक्रम के तहत लागू किया जा रहा है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने नियो वोल्ट नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर निर्मित किया है? इसके ऑप्शंस हैं आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी खड़गपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने नियो वोल्ट नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है।
जिसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि असमान इलाकों में भी किया जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। शोधकर्ताओं ने लोकोमोटर विकलांग यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटीज लोगों के लिए काम करने वाले संगठनों और अस्पतालों के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग किया और उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए और निरंतर डिजाइन समायोजन करने के बाद उत्पादों का निर्माण किया। चलिए जानते हैं नियो बोल्ट के बारे में। आईआईटी मद्रास ने कहा कि व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए 55,000 रुपए की अनुमानित कीमत पर उपलब्ध होगी। मोटर संचालित अटैचमेंट नियो बोल्ट व्हीलचेयर को एक सुरक्षित सड़क योग्य वाहन में परिवर्तित करता है जो किसी भी प्रकार के इलाके को नेविगेट कर सकता है, जिसका हम आमतौर पर सामना कर सकते हैं। कच्ची सड़कों के माध्यम से ड्राइव करें या एक तेज ढाल पर चढ़ें और इसे आराम से करें क्योंकि इसमें झटके सहने के लिए सस्पेंशन है। यह लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित है और प्रति चार्ज 25 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।